जलवायु वर्गीकरण ये अंतिम जो हमारी यूनिट है जलवायु, उससे संदर्भ में ये अंतिम टॉपिक होगा हमारा। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे, दूसरी यूनिट उठाएंगे। इसमें जलवायु का वर्गीकरण अगर हम करें तो हम देखेंगे कि इक्वेटर पर सर्वाधिक ताप रहता है, जिसे हम इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिकल एरियाज तक सर्वाधिक ताप की बेल्ट होती है। टेम्परेट एरियाज में मध्य ताप की श्रेणी में आता है और पोलर जो है न्यूनतम ताप की श्रेणी में आता है। तो वैसे तो हमने इनको पेटियों में बांट दिया, लेकिन स्थानीय कारणों के कारण जो है जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। मान लो किसी स्थान पर रेगिस्तान है, तो वो आंतरिक भागों का वहाँ पर जलवायु जो हवा जो होगी उसमें नमी की मात्रा कम होगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो उच्च भूमि के भाग हैं, तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में होते हुए भी, जैसे माउंट आबू एक क्षेत्र है राजस्थान का, वह ट्रॉपिकल राजस्थान, हालांकि थार मरुस्थल का हमारा चित्र बनता है हमारे दिमाग में राजस्थान का नाम लेते ही, लेकिन जो माउंट आबू का क्षेत्र है वहाँ पर हम देखेंगे कि गर्मियों में जहाँ 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहाँ पर उस समय तापमान 10, 12, 15, 27 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है, क्योंकि ये उसी ऊंचाई पर उठा हुआ भाग है, हाई एल्टीट्यूड्स का भाग है। तो इसलिए लोकल कारणों के कारण जो है जलवायु एक पेटी में भी, जिस पेटी में वो पड़ता है भाग, उस पेटी में होते हुए भी उस वहाँ पर वैसे उस प्रकार की जलवायु नहीं मिलती है। तो कोपेन नामक एक विद्वान है जिन्होंने जो रशियन बॉर्न है और जर्मनी में इन्होंने अध्ययन किया है अधिकांश, तो इन्होंने एक वर्गीकरण दिया था जो विश्व की जलवायु को विभाजित किया करता है। इन्होंने जो आधार बनाया वो था वार्षिक प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षा, और वार्षिक जो है एवरेज औसत वार्षिक तापमान, और इनका मौसमी जलवायु के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से इसका वेरिएशन, इसको इन्होंने आधार बनाते हुए सबसे पहले 1918 में वर्गीकरण दिया, जिसे उन्होंने मॉडिफाई करते हुए 1931 और 1936 में जो इनका लेटेस्ट जो है वो आया क्लासिफिकेशन। पहले इन्होंने सिर्फ यूएस का दिया था, बाद में उन्होंने विश्व के ऊपर इसका रूपांतरण किया। तो उन्होंने जो है 5 जलवायु भागों में विश्व को विभाजित किया, जिसको उन्होंने नाम दिया ए, बी, सी, डी और ई। ए का मतलब हुआ ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी शुष्क जलवायु। सी मध्य अक्षांशीय जलवायु, जहाँ पर जो शीत ऋतु है वो इतनी हार्श नहीं होती, माइल्ड होती है। डी जहाँ पर हार्श विंटर्स हैं, सीवियर विंटर्स हैं, विंटर की जो है टेम्परेचर बहुत कम हो जाते हैं, बर्फ़ तक जम जाती है ऐसे स्थान। और ई है पोलर क्लाइमेट्स। तो ये मैं साधारण करवा रहा हूँ, इसमें आपको डीपली जाने की अभी आवश्यकता नहीं है। बीए के स्तर पर आप एमए जब करेंगे तब आप इसको और डीपली अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि भाई एक जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स उसमें वर्ष भर कितना तापमान रहता है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है या कम है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट से हम देखेंगे वहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। तो ये टेम्परेचर के वैल्यूज़ के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया है, प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ के हिसाब से डिवाइड किया है। फिर इन्होंने सीजनल वेरिएशंस जो होते हैं उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो सीजनल, और इसके अलावा इनको तो कैपिटल लेटर्स में हमने दिखाया। अगर हम इसका फर्दर वर्गीकरण करेंगे आगे और हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हम देखेंगे कि एफ, एम, एस और डब्ल्यू, ये 4 इन्होंने स्मॉल लेटर्स के अंदर दिए हैं। एफ का मतलब हो गया रेन फॉरेस्ट टाइप, जो वर्षापाती वन जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एम मानसून, ये हमसे भली भांति जानते हैं हिंदू राष्ट्र के जो लोग हैं, हिंद मतलब भारत में जो रहते हैं वो ये भली भांति समझ सकते हैं मानसून टाइप क्लाइमेट क्या है। फिर है डब्ल्यू मतलब ड्राई विंटर्स, विंटर्स में यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, विंटर्स अधिकांश शुष्क होती है। और एस यानी ड्राई समर, समर्स में यहाँ रेनफॉल नहीं होगी, विंटर्स में यहाँ रेनफॉल होगी। तो ये वर्गीकरण इन्होंने किया और उस आधार पर विश्व को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप ये देखें कि पूरे विश्व में कितने इन्होंने जलवायु के क्षेत्र बनाए, तो जलवायु मतलब क्लाइमेटिक रीजन्स कितने बनाए, टोटल वैल्यू उनकी कितनी थी। आप ये असाइनमेंट के रूप में समझें और देखें, ढूंढें। नहीं मिलेगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। दूसरे जो विद्वान हुए जिन्होंने विश्व की जलवायु को विभाजित किया, वर्गीकरण किया, वो है
थॉर्नथवेट, CW थॉर्नथवेट, ये एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जलवायुविद्ता थे, जिन्होंने विश्व की जलवायु को पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर जिसे हम प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस कह सकते हैं, फिर थर्मल एफिशिएंसी और मॉइस्चर एडिक्वेसी, इन 3 आधारों पर इन्होंने वर्गीकरण किया। फिर उन्होंने कोपेन की तरह ही कोपेन की जलवायु का भी इन्होंने अध्ययन किया था, जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन किया था, और उस आधार पर उन्होंने ABCD बांटा। अब ए को उन्होंने कहा वेट, वेट यानी तर, बी ह्यूमिड यानी आर्द्र, सी उपार्द्र, डी अर्धशुष्क और ई शुष्क। वेट, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड और एरिड। उन्होंने भी कोपेन की तरह स्मॉल लेटर्स की सहायता लेते हुए RS, W और D, मतलब R का मतलब जहाँ रेनफॉल एडिक्वेट है, पर्याप्त है, S यानी समर्स ड्राई है, W विंटर्स ड्राई है और D रेनफॉल डेफिसिट है। तो इन्होंने लगभग 32 क्लाइमेटिक जोन्स बनाए। तो उन्हें आप देखें, और कुछ नहीं समझ में आया तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।